देखिए हम 300 मारेंगे, लेकिन सामने है कैरिबियन पावर। यानी कि आप देखिए कि वहां पर हमारी टीम तो मारती है उससे टाइमिंग से, वहां है ताकत। भाई वो सोचते हैं कि गेंद को सिर्फ मारना नहीं है, उधेड़ देना है। एक से बढ़कर एक पावर हिटर्स हैं, लेकिन आपको यही बता दूं कि पावर हिटिंग आपको बैकफायर भी कर जाती है, क्योंकि यही वेस्ट इंडीज की टीम 80 पे ऑल आउट भी हो सकती है। अभी हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हाल हुआ था, 88 पे 6-7 आउट हो गए थे। लेकिन तरुण तरुण एक चीज और है, जब कैरेबियन टीम ईडन गार्डन्स में होगी तो कोलकाता के दर्शक जो है किसी एक व्यक्ति को मिस कर रहे होंगे, उनका नाम है क्रिस गेल। हमने आईपीएल में देखा है जिस तरीके से वो लंबे छक्के, लंबे सिक्सर्स, मतलब ईडन गार्डन में जब भी क्रिस गेल उतरते थे तो हर किसी को पता है कि बॉल अब सिर्फ जो है पेविलियन एंड में या फिर एनएससीआई एयरपोर्ट एंड की तरफ, ऐसी जगहों पर ही बॉल आती है। लेकिन सवाल जो है यही है तरुण की ईडन गार्डन में जो इतिहास रहा है, वो इतिहास ये है कि वेस्ट इंडीज इंडिया पर भारी रही है इस ग्राउंड पे, वो भी वर्ल्ड कप में। देखिए वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो हम अभी तक केवल एक ही मुकाबला जीत पाए हैं, वो है 2014 के एडिशन में, और उसमें भी हमारे पास विराट और रोहित ने जिताया था वो मैच 7 विकेट से, वो मुझे आज भी याद है। और 2016 का वो जो सेमीफाइनल था ना, वो आज तक चुभता है, वो इसी मैदान पे था और डेरेन सेमी इस टीम में थे, और आज कोच हैं डेरेन सेमी। एक डेरेन सेमी, आपको पहले बता दूं कि डेरेन सेमी ये काम किए हैं। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, 13 कंट्रीज को मिलाकर के इन्होंने चुना कि हमें एक क्रिकेट खेलना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, और डेरेन सेमी ने पूरी टीम को एकजुट किया और खेले और 2016 में जीते। अब वही काम दोबारा डेरेन सेमी, क्योंकि 2016 के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, लेकिन अब फिर से जब डेरेन सेमी कोच बने हैं, उन्होंने फिर वही काम किया है, जोड़ा है, और टीम देखिए कि आज खतरनाक तरीके से खेल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2016 का जो सेमीफाइनल है ना विकास जी, वो आज तक याद है। हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, विराट कोहली अपनी प्राइम फॉर्म में थे। आपको याद होगा कि 2016 में विराट कोहली को 2 झटके लगे थे कि सबसे ज्यादा रन मारने के बावजूद आईपीएल की ट्रॉफी उनके हाथ से जाती है, सबसे ज्यादा रन मारने के बावजूद T20 वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसी मैच में विराट कोहली ने विकेट भी लिया था। यानी मेरे को याद है आज भी कि उन्होंने 89 रनों की पारी खेली थी और उसके 89 रन बनाए और उसके बाद 1 विकेट भी लिया, फिर भी वो मैच हार जाते हैं। और जब फाइनल में पहुंचती है इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज, तो 4 छक्के मारते हैं वो बेन स्टोक्स को, और वो लाइन आज भी याद है, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट। तो ये है कि पावर हिटिंग दोनों तरफ है, लेकिन कहते हैं ना कि वेस्ट इंडीज के पास नेचुरल पावर ज्यादा है, क्योंकि वो बॉल को उधेड़ते हैं, बहुत बुरी तरह मारते हैं। लेकिन ये जो पिच है ना, आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में स्विंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैदान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पर आउटफील्ड बहुत तेज रहती है। आपको शॉट, आप जो भी शॉट खेलेंगे पूरी वैल्यू मिलेगी उसके लिए। तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग में अच्छा नहीं करते हैं, और विकास जी इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अभी तक हमारा भी अच्छा नहीं रहा है ये टूर्नामेंट। अगर देखें तो हमने अभी अपने लेवल का क्रिकेट खेला ही नहीं है, क्योंकि जो हम जानते हैं हमारे बैट्समैन में अगर बात करें तो हमने ऑफ स्पिन के फिंगर स्पिनर के सामने सबसे ज्यादा विकेट खोने के मामले में अभी इस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पे हैं। और हमसे आगे कौन है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 22 विकेट खोए तो हमारे 19 विकेट खोए। तो यहां पर बात वही है कि कौन स्पिन ज्यादा अच्छे खेल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, उनके पास बॉलिंग में मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास इतनी धार नहीं है। तरुण हम आपको रोकेंगे। सदाम, अब आपके पास हम जुड़ते हैं। सदाम, आज जो मैच है ना, इस मैच को अगर हम देखें तो दोनों ही टीमों के पास अनुभव है, रफ्तार है। अब सवाल ये है कि क्या ये अनुभव और रफ्तार आज एक दूसरे के ऊपर वार कर पाएंगे? देखिए इसमें जो है ना कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है हमेशा बैटिंग के लिहाज से अक्सर हावी रहा है हर मैच में, लेकिन मुझे फिक्र बॉलिंग को लेकर है, मुझे फील्डिंग को लेकर फिक्र होती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए कई सारे मैच मैंने देखा, अभी लगातार जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें मैंने कई सारे मैच देखे। एक मैच मैंने ऐसा भी देखा जिसमें पावर प्ले के 5वीं ओवर तक हमें कोई एक भी विकेट नहीं मिला,
जिसमें आप वरुण चक्रवर्ती पर इतना सारा दाव लगाते हैं, लेकिन वो अभी उस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, वो विकेट नहीं ले पा रहे। अगर बुमराह और अर्शदीप पर आप टिकेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम कहाँ होगा। अगर मान लीजिए आप शुरुआती दौर में अगर इन सब चीज़ों को लेकर मान लीजिए बुमराह को करवाते हैं, फिर देखिए रोहित शर्मा और जो विराट कोहली का वो टीम हुआ करता था, जब कोई भी बैट्समैन अगर भारतीय क्रिकेट टीम अगर उस वक्त मझधार में फंसे होते थे तो बुमराह को बीच में एक ओवर करवाते थे कि जो बैट्समैन चल रहा है उसके पारी को तोड़ने के लिए। वही फिक्र बार बार आज मुझे सता रहा है। वेस्ट इंडीज और भारत के खिलाफ जो ये मैच हो रहा है वो करो या मरो की स्थिति में है। आज कोई भी मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस लिहाज से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभिषेक शर्मा को खिला रहे हैं, जैसा आपने जिम्बाब्वे के साथ जो मैच का जो टीम रखा आपने, अगर उस लिहाज से आज है वैसे ही है शायद, अमूमन मुझे जो जानकारी है वो अगर क्रिकेट टीम रहा तो हो सकता है कि वेस्ट इंडीज को आज मुंह की खानी पड़ेगी भारत से। लेकिन फील्डिंग को लेकर फिक्र ज्यादा है, बॉलिंग को लेकर फिक्र ज्यादा है, ये मेरा आकलन है। और ईडन गार्डन जो मैदान है वो छोटा मैदान है। वेस्ट इंडीज इसमें मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा, जो आपने कंसर्न जो जताया वरुण चक्रवर्ती को लेकर के कि मैं वही पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ही यही था कि तरुण, अगर हम ईडन गार्डन्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती होम ग्राउंड है उनका, बंगाल के लिए खेलते हैं वो। उसके बाद आ जाए दूसरा वो खिलाड़ी रिंकू सिंह, केकेआर से खेलते हैं। शायद उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, पूरी हमारी जनतंत्र की टीम उनके इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन